आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 को करने वाले हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबक। बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन होगा। हम लोग इस पार्ट में 25 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही आसान। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? क्या क्वेश्चन बोला है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है हेनरी, ऑप्शन डी है ओम। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है क्या हो जाता है? टेस्ला हो जाता है। क्या हो जाता है? टेस्ला। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और वेबर किसका मात्रक होता है? वेबर ये हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाता है। हेनरी किसका मात्रक होता है? तो स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण का। स्वप्रेरण और या अन्योन्य प्रेरण का जो मात्रक होता है हेनरी हो जाता है। ओम किसका मात्रक होता है? ये प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉरेंज बल के लिए सही सूत्र कौन सी? देखिए, लॉरेंज बल होता क्या है कि जब हम किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग गति कराते हैं तो दोनों उस पर बल कार्य करने लगता है। इसी को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। यहीं से जैसे विद्युतीय बल भी कार्य करने लगता है उस आवेश पे, जिसको हम लोग जो बल कार्य करता है, जिसको F=QE हम लोग बल को लेते हैं, और उस बल उसी आवेश पे चुंबकीय बल भी कार्य कर लेता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्यू भी साइन थीटा, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका विद्युतीय बल है, ये आपका चुंबकीय बल है। तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने के बाद मान लीजिए इसको F1 मान लो, इसको क्या मान लेते हैं? F2 मान लेते हैं। तो जो लॉरेंज बल आता है वो F1 प्लस क्या आ जाता है? दोनों बल को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? QE और प्लस क्या हो जाएगा? Q वेक्टर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? यहाँ से आपका Q कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा E प्लस Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? लॉरेंज बल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका परिभाषा भी, लॉरेंज बल किसको कहते हैं, इसका परिभाषा भी आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निर्वात की चुंबकशीलता, जिसको बोलते हैं हम लोग म्यू नॉट, का मान कितना होता है? ठीक है, आपको म्यू नॉट का मान पता करना है कितना होता है, या कहीं कहीं पे आ जाता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का वैल्यू पता करना है। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर, या इसी को हम 4 पाई को उधर भेज दे तो म्यू नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा 4 पाई गुने 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, ये मात्रक है, ये आपका मात्रक आ गया किसका? म्यू नॉट का। यदि हेनरी प्रति मीटर न दिया हो तो आपको ये भी दे सकता है 4 पाई गुने 10⁻⁻7 क्या हो आ सकता है? तो टेस्ला मीटर क्या हो सकता है? टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, ये भी आ सकता है। तो देख लीजिए, इसका म्यू नॉट का मात्रक ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 4 पाई गुने 10⁻⁻7 ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, शून्य। और ए मीटर को किसी परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? किस क्रम में? किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहीं से पूछ देता, वोल्ट मीटर का, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है क्या बोलते हैं? अनंत होता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है।
चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका टाउ इक्वल टू जो मान आता है वो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रहता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं एम टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। साइन थीटा को हटाया है तो क्रॉस बीच में आ गया है। इसका कौन सा हो जाएगा? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होती है? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का बीमा हम लोग निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी से। यहीं से बी इक्वल टू क्या आ सकता है? एफ अपॉन में क्यू भी। ठीक है, यहीं से अब निकाल लीजिए बीमा। बल का रखिएगा, यहाँ पे आवेश का रखिएगा, वेग का रखिएगा, आ जाएगा बीमा। तो क्या आता है इसका बीमा निकालने पर? तो आता है एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स। ठीक है, इसका बीमा यही आता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और भी कुछ बात है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा कति होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, ऐसा ही मात्रा क्या होता है? टेस्ला होता है। सीजीएस मात्रक पूछ दे तो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या बताइएगा? सीजीएस मात्रक गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। एक टेस्ला बराबर पूछ दे कोई, एक टेस्ला बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 4 गॉस होता है। ठीक है, एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। ठीक है, चलिए और भी हो सकता है इसका मात्रक। क्या और भी लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक और भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कहाँ से आता है? तो इस वाले फार्मूला से, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, इस वाले फार्मूला से ये मात्रक हम लोग निकालते हैं। और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ये किस फार्मूला से आता है? तो चुंबकीय फ्लक्स वाले फार्मूला से, बी ए कॉस थीटा, इस फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका मात्रक याद करके रखिएगा। एक ई होता है, एक ई होता है, और एक ई वाला टेस्ला होता है, गॉस भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ होगा। लंबवत प्रवेश कर रहा है तो इसका पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। ठीक है, वृत्ताकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दो समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर उनके बीच बल होगा। देखिए दो समांतर तार है मान लीजिए, और ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, तो उनके बीच जो बल होता है वो आकर्षण का होता है। क्या होता है? आकर्षण का। इस बात को याद कर रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? 10 नंबर, धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऑप्शन है कुंडली के तल में, ऑप्शन बी है कुंडली के तल के लंबवत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंडली के तल के लंबवत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है। आपको चुंबकीय क्षेत्र की बीमा बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की जो बीमा अभी तो देखिए क्या होती है, एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स इन होती है। क्या हो जाएगा इसका? किधर है? ये ऑप्शन ए, एल जीरो दे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है आपका? दो ऑप्शन सेम सेम दे दिया हुआ है। ये देखिए एम एल जीरो टी इनवर्स टू ए इनवर्स, एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स। मानिए ना ये ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, ये भी सही होता है, ऑप्शन ए भी सही होता है। देख लीजिए यहाँ पे यही होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एम एल के पावर जीरो टी इनवर्स टू ए इनवर्स, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक है।
ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से गतिशील आवेश है, तो उसमें जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, एफ एम इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं एफ एम इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, इसी को लॉरेंज बल भी हम लोग नाम दिए थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और ए मीटर का प्रतिरोध ए हो तो कौन सा कंडीशन सही होगा। तो जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है ना वही अधिक होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल टी और अधिकतम चाल v हो तो कौन सा कंडीशन होगा। देखिए साइक्लोट्रॉन का जो आवर्तकाल होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, 2πm अपॉन में क्यू बी, 2πm अपॉन में क्यू बी। तो देखिए तो ये तो इसमें तो v की भी बात नहीं आई ना और किसी चीज़ की बात आ रही है, तो सीधा कह दीजिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। टी और भी पे निर्भर नहीं कर रही है, मतलब समय पे जो आवर्तकाल है जो उस भी पे निर्भर नहीं कर रही है। ठीक है, यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको कहते क्या है बताना है आपको। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का मान के समतुल्य बीमा की राशि है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का जो बीमा है वो होता क्या है, तो इसका जो बीमा होता है वो एम ए एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है। इसको हम लोग कहते क्या हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। क्या कहते हैं, विद्युत 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 क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। तो किसके बीमा के बराबर होती है, तो बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। इसका भी जो बीमा होती है एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। तो ये दोनों आपस में समतुल्य होती है इसकी बीमा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, तो उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की सबसे पहले जो खोज किया था वो कौन साइंटिस्ट था, और स्टेट था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू आई इंटू ए मीन्स एरिया। ठीक है, आई मीन्स विद्युत धारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर और क्षेत्रफल को हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको गैल्वेनोमीटर से किस में बदलना है, ए मीटर में। ठीक है, तो इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ा जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, तो उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रेरक, निम्न प्रेरक। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध को हम लोग जोड़ते हैं, या इसे जोड़ना को ही हम लोग शंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दो समांतर चालक तारों में यदि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को करती है। देखिए अभी बताए हैं, अब दोनों तार है, ठीक है, दोनों के एक ही दिशा में
धारा प्रवाहित हो रही है तो ये आपस में क्या करती है, तो आकर्षित करती है। ठीक है, याद करके रखिएगा, आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता की इकाई होती है, तो इसका वैल्यू तो हम लोग देखिए लिए कितना होती है, क्या होती है 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी क्या था 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, एक ई मात्रक होता है, एक और भी मात्रक हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो कौन सा हो जाएगा, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी भी कह सकते हैं। एक और भी मात्रक होती है, यहाँ से एक और भी मात्रक इसका लिखा जा सकता है, कौन सी मात्रक हो सकती है इसका, तो आपका इसका मात्रक ऑप्शन बी भी हो सकती है, न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर। ठीक है, तो इसका जो आंसर लगाइएगा ऑप्शन डी लगाइएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर भी इसका मात्रक होती है, किसका, म्यू नॉट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित कण को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति दी जाती है तो कण पर लगने वाला बल होगा, क्या लगने वाला बल होगा, तो देखिए एक आवेशित कण को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, अब दिशा के समांतर दी जाती है तो लगने वाला बल होगा, तो जो लगने वाला बल होगा वो शून्य होगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा, क्योंकि समांतर की बात है, तो यहाँ पे एंगल की जो बात होगी, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर ही। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 तो रखेंगे क्यू वी बी साइन 0 का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी या साइन 0 का वैल्यू 0, जो बल का मान जो होगा वो कितना होगा 0, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील क्यू आवेश पर लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल का मान होगा। देखिए हम किसी आवेश को चुंबकीय और विद्युतीय बल दोनों में हम लोग गति कराए हैं, तो उस पर जो लगने वाले बल होता है उसी को तो हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो विद्युतीय बल में जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में जो बल लगता है एफ, उसको हम लोग क्यू ई से लिखते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है वो क्यू वेक्टर वी क्रॉस वी वेक्टर से डिनोट करता है, मतलब क्यू वी साइन थीटा हम लोग इसका इसका फॉर्मूला होता है। तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो टोटल आ जाता है, तो क्या जोड़ने पे आ जाता है, क्यू ई प्लस वी वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा एफ इक्वल टू क्यू कॉमन लीजिएगा, ई प्लस वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो यही आपका क्या आ जाता है, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, धारावाहिक धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है तो कुंडली के तल के लंबवत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है, क्या होता है, वेबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। टेस्ला किसका मात्रक होता है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का और भी मात्रक होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का और भी एक और भी मात्रक लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अब चुंबकीय फ्लक्स पे आ जाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का तो एक मात्रक क्या होता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का कोई सीजीएस मात्रक पूछ ले तो, सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल, क्या होता है, मैक्सवेल। ठीक है, एक वेबर बराबर होती है 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल। ठीक है, एक और भी कोई मात्रक पूछ ले चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बताइएगा। कहीं और भी मात्रक पूछ लिया जाए तो वोल्ट सेकेंड बताइएगा। ठीक है, यदि बीमा आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबकीय फ्लक्स का बीमा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू ए इनवर्स। ठीक है, तो इस बातों को आप लोग ध्यान करके रखिएगा,
आशा करते हैं आपका रिवीजन, ऐसे क्वेश्चन हम लोग 25-25 करके लाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।